ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो मृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्ते कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं प्रथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतः सत्परं पश्चादमते तस्य योऽवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादातुनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनो पृष्ठान्यन् पृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः न व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण अहं शवस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्वितः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भासुता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातुनो माया यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु पृष्ठान्यन् पृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भागवतम से निमि जी के चौथे प्रश्न का
प्रश्न को के साथ साथ उत्तर भी समझेंगे। तो चौथा प्रश्न क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। राजोवाच नारायणाभिधानस्य ब्रह्मण परमात्मनः निष्ठामहत् नो वक्तुं योऽयं हि ब्रह्मवित्तमाः। पिप्लायन उवाच स्थित्युद्भव प्रलहेतुहेतुरस्य यत् स्वप्नजागर्षुषुप्तिसद्वहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र। नैतन्मनोविशति वागुचक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा नलमर्चिषा शब्दोऽपि बोधकनिषेधस्य आत्ममूलम् उक्तमा यद्ते हि निषेधसिद्धिः सत्त्वं रजस्तम इति वित्रविक्रमादौ सूत्रं महानमहमेति प्रवदन्ति जीवम् ज्ञानक्रियायार्थफलरूपयोर्शक्ति ब्रह्मैव भाति सदसच्चितयोः परं यत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो राजा निमि ने पूछा कि देखिए, हम लोग परमात्मा के वास्तविक रूप को नहीं जानते हैं। आप लोग परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए मुझे यह बतलाइए कि परब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है, उसका स्वरूप क्या है। अब यहाँ पे भगवान के नारायण नाम के स्वरूप के बारे में पूछना चाहते हैं। ये प्रश्न संख्या चौथा है। चौथा नहीं, पांचवा है ना। पांचवा प्रश्न है ये। चार प्रश्न तो हो गए। चार प्रश्न क्या क्या थे। पहला प्रश्न था कल्याण के, अत्यंतिक कल्याण और कल्याण के साधन, उसका उत्तर दे दिया। फिर दूसरा प्रश्न क्या किया था, भक्ति का स्वरूप। क्या था दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न किसने लिखा। क्या था दूसरा प्रश्न। हैं।
हाँ। भक्तों के लक्षण, आचरण, स्वभाव, कैसे वार्तालाप करता है। ये कौन सा प्रश्न था? दूसरा प्रश्न था? तीसरा? चौथा प्रश्न क्या था? हैं? आपकी आपकी मोबाइल की आवाज क्यों खराब हो जाती है भागवतम में? समझ गया। तो माया, माया से साधारण लोग कैसे उपरत हों। और पांचवा प्रश्न है, नारायण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो अब पांचवें प्रश्न के उत्तर में पिपलायन जी कहते हैं, पिपलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही हैं, बनने वाले भी और बनाने वाला भी, परंतु स्वयं कारण रहित है। स्वयं वे किसी के कारण से नहीं बनते और किसी प्रकार से, सबके वो कारण है जो कारण रहित है ये इसी बात को गजेंद्र ने भी कहा था, नहीं कहा था? गजेंद्र ने भी अपनी प्रार्थना में ऐसा ही कुछ कहा था। वो कौन सा श्लोक है गजेंद्र मोक्ष में? बहुत अच्छा श्लोक है। गजेंद्र कहते हैं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं। वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं, सबका कर देने पर निषेध, जो कुछ रह जाता शेष वही। तो ये सबके कारण है, परंतु स्वयं इनका कोई कारण नहीं है, स्वयं कारण रहित है। तो सभी प्राणियों के, संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, इसका कारण कोई भी हो, कारण कई प्रकार के होते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण, वास्तविक कारण, प्रत्यक्ष कारण, अप्रत्यक्ष कारण। वैसे मुख्य प्रकार से दो ही प्रकार के कारण हैं, निमित्त और उपादान। तो जो निमित्त कारण, जो इनडायरेक्टली, और उपादान कारण डायरेक्टली। तो बोले कि बनने वाला भी और बनाने वाला भी, परंतु स्वयं कारण रहित, जो स्वप्न में, जागृत में, सुषुप्ति अवस्था में उसके साक्षी रूप में विद्यमान रहता है, और उनके अतिरिक्त साधनों में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होता है। समझे? तो उसी परम सत्य वस्तु को नारायण समझिए। तो नारायण का परिभाषा दिया,
अर्थात शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण अपना कार्य नहीं कर सकता है यदि उनकी सत्ता न हो। तो जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर प्रकृति अर्थात शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना कार्य करता है, उनकी सत्ता के बिना कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, सभी प्रकार के साक्षी के रूप में वो वर्तमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं साक्षी के रूप में, चाहे वो स्वप्नावस्था हो, चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे सुषुप्ति अवस्था हो, हर अवस्था में वो साक्षी रहते हैं। इसलिए वो कभी सोते ही नहीं है। भगवान निद्रा में नहीं रहते हैं, भगवान रहते हैं योग निद्रा में। क्या? तो बोले कि इसको आप नारायण समझिए। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, चिंगारियां न तो अग्नि को प्रकाशित कर सकती है, न जला ही सकती है, वैसे ही उस परम तत्व में, आत्म स्वरूप में, न तो मन की गति होती है और न वाणी की। नेत्र उसे देख ही कैसे सकता है, बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण इंद्रियां तो उसके पास फटकती तक नहीं है। नीति नीति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वह यह है इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन है उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है, निषेध की वृत्ति किसमें है? इन प्रश्नों का उत्तर होगा ही नहीं, तो निषेध की ही सिद्धि नहीं होगा। ये समझना थोड़ा कठिन है। 36वें श्लोक में आते हैं। 36वें श्लोक का जो मीनिंग है उसको समझना पड़ेगा। नहीं तन्वो विशति वागुचक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा अनलमर्चिषस्वः शब्दो अपि बोधक निषेधतया आत्मूलम अर्थोक्तमा यद्यते निषेध सिद्धि। तो ऐसे परमात्मा आत्मस्वरूप जिसकी कोई गति नहीं है, चिंगारी की तरह परम तत्व आत्मा रूप में, उसको मन की गति, वाणी गति, नेत्र कहीं से कुछ नहीं देखा जा सकता, न सुना जा सकता, न इंद्रियां उसको उसके पास पहुंच सकती है। और श्रुति भी उसको यह है करके सुनाती है, और उसको जानने के लिए निषेध का प्रयोग करती है कि इसको छोड़ो तो जानोगे, इसको छोड़ो तो जानोगे, इसको छोड़ो तो जानोगे। लेकिन उस निषेध का आधार क्या है? तो निषेध कौन करेगा? जब इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब आत्म के सत्ता के बिना कार्य ही नहीं करेगा तो निषेध कौन करेगा उसको जानने के लिए? तो वास्तव में वेद भी नहीं समझ पाते हैं, वेद भी इसको सिद्ध नहीं कर पाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है। फिर बोले जब सृष्टि नहीं थी तब केवल वही था, और सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण सत्व, रज, तम मई प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। सृष्टि से पहले वही थे, और सृष्टि जब बना तो उसी के तीन गुण
को प्रकृति कह के कहा गया। अर्थात उसी नारायण से जो सृष्टि के पहले थे और सृष्टि के बाद उन्हीं का ये तीनों रूप, त्रिगुण रूप प्रकृति का वर्णन किया गया। फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से महत्तत्व, क्रिया प्रधान होने से सुतात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया। देखो, ये बात बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। बहुत छोटे शब्दों में विप्लव जी बहुत बड़ी ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। अब तीन चीजें यहां पे, ज्ञान, महत्तत्व, सूत्रात्मा और अहंकार। तो महत्तत्व जब निकलता है उस ब्रह्म के इन तीन प्रकृति के गुण से, जिसको त्रिगुण कहते हैं। ये त्रिगुण प्रकृति उन्हीं का गुणमय रूप है, इसलिए उन्हीं के तीन नाम को सृष्टि के निर्माण के बाद कहा गया। तो इन तीनों से निकला क्या पहले? तो ब्रह्म से हम लोगों ने पहले देखा ना, ब्रह्म से क्या आता है? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति से तीन चीजें निकलती है, जिसमें पहला ज्ञान प्रधान महत्तत्व और दूसरा क्रिया प्रधान सूत्रात्मा। अर्थात जब तक उस परमात्मा की चिंगारी आत्मा के रूप में प्रकृति के अंदर में नहीं आएंगे तब तक कोई भी क्रिया नहीं होती है, क्योंकि मन का, बुद्धि का, प्राण का, शरीर की कोई भी क्रिया नहीं होती है उस आत्मा के बिना। तो बोले वो जो आत्मा है ना, वो क्रिया प्रधान है। तो सूत्रात्मा आता है हर एक जीव के अंदर में। आत्मा सूत्र के रूप में, कहते हैं मणिगण इव, जैसे मालाएं होती है, माला में, मणियों की माला में एक सूत्र होता है ना, जो सभी मणियों को बांध के रखता है। अगर सूत्र ना हो मणियों में तो माला होगा नहीं, हो सकता है। अलग अलग फैल जाएगा, मोतियां नहीं, मणि जो है अलग अलग फैल जाएगा ना। या मोती की माला में अगर सूत्र ना हो तो सब मोती अलग अलग फैल जाएगा, कोई एक दूसरे से जुड़ के माला बनेगा। माला के आकार देने के लिए सूत्र चाहिए, धागा चाहिए। उसी प्रकार से इस प्रकृति के अंदर में सबको क्रियामान करने के लिए सूत्र आत्मा चाहिए। नहीं समझे? मैं कोशिश कर रहा हूं जैसे मैंने समझा है वैसे समझाने की। मैं अपने बुद्धि के मुताबिक बता रहा हूं, बाकी अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से सब इसको समझते हैं। और कोशिश कर रहा हूं कि सरल भाषा में इसको समझाएं, क्योंकि इसको एक बार पढ़ भी लोगे ना हिंदी में तो भी नहीं समझोगे। सरलता बहुत जरूरी है। तो अभी यहां समझो, बहुत सारे लोगों को ना ये भूल जाते हैं, या एक तो कारण नहीं समझने का होता है, पहला कारण भूलना। दूसरा कारण होता है कि अगर भूलते नहीं, भूलते इसलिए हैं क्योंकि सही से समझा नहीं है। भूलने का कारण क्या है? क्योंकि सही से समझा नहीं है। तो मैं दोबारा से एक बार समझाता हूं, जैसे मैंने समझा है कि पहले, आवाज आ रही है? सुन रहे हो? ध्यान से सुनो, बड़ा ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म से आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? तो देखो, हाँ देखो, पहले जब इस सृष्टि में कोई नहीं होता है तो ब्रह्म तो होते हैं, और उस ब्रह्म से सृष्टि का निर्माण होता है। तो उसी ब्रह्म का तीन रूप आते हैं, जिसको गुणमयी रूप कहते हैं। त्रिगुण, त्रिगुणमयी यह प्रकृति कहलाती है। तो प्रकृति क्या है? त्रिगुणमयी। तो अभी जो त्रिगुणमयी प्रकृति है मूल प्रकृति है। उसके बाद इसके कई रूप रंग आएंगे आगे चल के, लेकिन अभी जो त्वत ब्रह्म से निकले वो मूल प्रकृति है। इस मूल प्रकृति से
संसार की सृष्टि के निर्माण के लिए जो पहला तत्व निकला मूल प्रकृति के बाद पहला तत्व आया वो महत तत्व। महत तत्व ज्ञान प्रधान है। ज्ञान प्रधान इस महत तत्व से तीन चीजें निकलता है। सत्व से विष्णु जी, रज से ब्रह्मा जी और तम से रुद्र। समझे? तो महत तत्व में ये ज्ञान प्रधान तीन लोग आ गए। अभी देवी देवता की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो महत तत्व से ये तीन आ गए, क्योंकि ज्ञान प्रधान है। विष्णु जी, ब्रह्मा जी और रुद्र शिव जी, ये ज्ञान प्रधान है। तो तीन मुख्य तत्व आ गए। अब क्रिया प्रधान से भगवान स्वयं उस परमात्मा का आत्मा सूत्र के रूप में आ गया, सबको बांधने के लिए, क्रियाशील करने के लिए। अगर वो नहीं आएंगे तो क्रियाशील कोई होगा ही नहीं। फिर तीसरा जो है अहंकार, ये मूल प्रकृति से ही निकला। तो अहंकार से फिर क्या आ गया? तीन चीजें आ गया। क्या? सात्विक अहंकार, रजस अहंकार और तेजस अहंकार। नहीं, तेजस, रजस और तामस। तो तेजस से क्या हो गया? मन। रजस से क्या हो गया? इंद्रिय। और यहां पर इसी तेजस अहंकार से निकला कौन? देवी देवता, जो इंद्रियों के अधिष्ठात्री हुए। तो देवी देवता मूल प्रकृति से सीधे नहीं निकलना है, महत तत्व से नहीं निकलना है। महत तत्व से निकलना है ये तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश। और अहंकार के, रजस अहंकार से निकले इंद्रिय और उसके अधिष्ठात्री देवता। और तमस अहंकार से क्या निकला? यही फिजिकल फॉर्मेशन के लिए जो चाहिए पंच महाभूत, तन्मात्राएं, पंच महाभूत, उसके संघात से जीवों का शरीर बनता है। ये पूरा एनाटॉमी है, जीव का ये वंशावली है कि कहां से आए। तो प्रकृति ब्रह्म से ही आए, पुरुष से ही आए, लेकिन उनका कार्य एक प्रकार का प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव बोले तो मातृत्व, योनि जनित कार्य है, जहां से सृष्टि निर्माण होती है, लेकिन है ब्रह्म के ही अंश। और इसी प्रकार से जब दोबारा से वापस समापन होता है तो फिर पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश, आकाश किसमें? तमस अहंकार में। तमस अहंकार किसमें चला जाएगा? कहां से निकला है तमस अहंकार? महतत्व। और फिर महतत्व घुस जाएगा कहाँ? मूल प्रकृति, त्रिगुणमयी मूल प्रकृति। और फिर मूल प्रकृति जो है वो 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी के ये मूल प्रकृति रहती है। लेकिन जब ब्रह्मा जी का कार्यकाल खत्म होता है 100 ईयर्स, 100 ईयर्स नहीं, हाँ 100 वर्ष ना, नहीं 100 दिन, 100 डेज ना, 100 डेज, 100 दिन। 100 दिन के बाद फिर ये मूल प्रकृति भी ब्रह्म में चला जाता है। ब्रह्मा जी सोए, ब्रह्म जो है ना सोए रहते हैं आराम से, सभी ब्रह्मांडों को अपने में खींच के। फिर पता नहीं अनंत काल के बाद जाकर के फिर नाना प्रकार के ब्रह्मांड को निकालते हैं अपने नाकों से। इस नारायण के उच्छ्वास से, यही नारायण, इस नारायण के उच्छ्वास से बहुत सारे ब्रह्मांड फिर बनते हैं, फिर सिमटते रहते हैं, फिर बनते हैं, फिर सिमटते रहते हैं। वो पोजीशन नारायण की है। समझे? ये मैं इसलिए बता दिया कि आगे की बात समझने में कठिनाई नहीं होगी। इतना तो याद रहेगा ना सबको? नहीं रहेगा।
बहुत सरल साधारण भाषा में बताया है, फिर भी समझ में नहीं आई। अब देखो, वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हो, सब का सब वह ब्रह्म ही है। कैसे? सूत्रात्मा के रूप में। ये ज्ञान क्यों आवश्यक है? क्योंकि कहते हैं ना, सर्वभूत आत्मा प्रसीदति। हम्म तो सभी जीवों में आत्मा भाव करने के लिए यह ज्ञान बहुत जरूरी है। सभी जीवों के अंदर में आत्म रूप से देखना, यह जो ऐसा देखता है वही पंडित है। यह पश्यति सः पंडितः। ज्ञानी वास्तव में वही है जो इसी ज्ञान को लेकर के फिर सभी चीजों में, और जो जो भक्त ऐसा होता है उसको पहले ही बताया कौन, हरि जी ने क्या कहा, वही उत्तम भक्त है। उत्तम अधिकारी भक्तों के लक्षण हरि जी ने यही बताया, जो दूसरे प्रश्न में आता है ना, दूसरे प्रश्न या तीसरे प्रश्न में। तो उन्होंने भक्तों के लक्षण में बता दिया था, उत्तम भक्तों के यही लक्षण है कि सब जगह ब्रह्मभूत देखे। तो कब समझेंगे कि वह है? जब इस बात को जानेंगे कि चाहे वह इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के, चाहे उनके विषयों के, अब विषयों के प्रकाश के रूप में हो, सब के सब ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। बोले कहाँ तक कहूं, जो कुछ दिखता है, जो नहीं दिखता है, कोई कार्य हो रहा है या कार्य के पीछे उसका कारण है, सत्य है या असत्य है, सब कुछ ब्रह्म है। सत्य भी है ब्रह्म है, असत्य भी ब्रह्म है। इससे परे जो कुछ भी है वह भी ब्रह्म है। इसलिए जो ब्रह्म भूत आत्मा प्रसीदति और यह पश्यति सह पंडिता, ऐसे उत्तम अधिकारी जो भक्त हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो बुरा देख करके, कोई चीज गलत हो रहा है, असत्य हो रहा है, तो उससे वो विचलित नहीं होते। और सत्य के फेवर में नहीं, असत्य के अनफेवर में नहीं, असत्य के पक्ष में नहीं, न सत्य के पक्ष में होते हैं। वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन, इसको न्यूट्रल कहते हैं। क्योंकि उनके हृदय में सर्वभूतात्मा हिते रता, ऐसा ब्रह्म ज्ञान आ गया है कि उनको पता है कि सत्य भी उसी परमात्मा का है, असत्य भी उसी परमात्मा का है। तो इसलिए काहे को न उधो को लेना, न माधो को देना। उधो सत्य है या माधव असत्य है, उधो सत्य है, उधो सत्य है, माधव सत्य है, क्या फर्क पड़ता है? सब माधव का है, सब ब्रह्म का है। इसलिए उत्तम अधिकारी भक्त इन सब चीजों से अलग रहता है। इनसे परे जो कुछ भी है वो भी ब्रह्म है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है न मरता है, और यह है सब में। न तो बढ़ता है न घटता है। जैसे एक चिंगारी, चिंगारी का साइज कोई कह सकता है, अग्नि के चिंगारी का साइज कोई कह सकता है? नहीं नहीं, ये चिंगारी छोटा है, ये चिंगारी बड़ा है। चिंगारी हमेशा एक साइज का ही दिखता है, अगर चिंगारी है तो। चिंगारी तो चिंगारी है, चिंगारी में थोड़ी पता चलता है कि ये छोटे साइज का है, बड़े साइज का चिंगारी है। एक मिनट फैन चला दो, गर्मी हो रही है। ये वाले ही चला दो फैन, पता नहीं क्यों गर्मी हो रही है। हैं? आपने कभी देखा है बड़ा चिंगारी छोटा चिंगारी? हम्म चिंगारी सिर्फ एक होता है बस। तो
वो कभी घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है। और जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ है, चाहे वे क्रिया, संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों ना हो, सबकी भूत भविष्यत और वर्तमान सत्ता का वही साक्षी है। कल हम लोगों ने शिव पुराण में पढ़ा था ना कि कौन पूर्व जन्म में क्या करता है तो उसे कर्म फल से क्या प्राप्त होती है, इसके साक्षी कौन है? यही ब्रह्म। और सब में, ऐसा नहीं किसी एक चीज, सब में, चर हो या अचर हो, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है। इनके लिए कोई देश की बैरियर नहीं, काल का बैरियर नहीं। और ये एक ऐसा चीज है जो कभी अविनाशी है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता। ये ऐसा व्हाइट बॉक्स है, इसको ब्लैक बॉक्स नहीं कह सकते हैं, व्हाइट बॉक्स कहेंगे। नहीं, क्योंकि आत्मा ब्लैक थोड़ी ना होता हो सकता है, व्हाइट बॉक्स नहीं। और बोले कि वह है अविनाशी तो ठीक है, लेकिन वह उपलब्धि कराने वाला या उपलब्धि का विषय तो है ही नहीं। उपलब्धि करने वाला और उपलब्धि का विषय नहीं है। वह किस चीज का विषय है? केवल ज्ञान स्वरूप, उपलब्धि स्वरूप है। तो उस आत्मा को ज्ञान से देखा जा सकता है, विषय से या विषयों के उपादान कारण से नहीं। उपादान कारण क्या होता है? जैसे कोई विषय है तो विषय दिखता है, एक एक्सटर्नल कारण, एक उपादान कारण। तो उसको देखने के लिए उपादान कारण आंख चाहिए, आंख। तो किसी चीज से नहीं दिखेगा, वो सिर्फ ज्ञान चक्षु से दिख सकता है। तो इसलिए बोला कि केवल उपलब्धि उसका स्वरूप, उपलब्धि का उसका उपलब्धि स्वरूप है तो सिर्फ ज्ञान है। जैसे प्राणी तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना की जाती है। तो ब्रह्म ही ज्ञान है और सत्य ज्ञान ही ब्रह्म है, क्योंकि उस ब्रह्म का उपलब्धि ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान से ही ब्रह्म को अनुभूति करके एक होने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो इंद्रियों के स्तर पे देखोगे तो वो अनेक दिखेगा। शरीर, बुद्धि, ये सब और इंद्रियां जितने हैं, इसके स्तर पे देखोगे तो अनेक दिखेगा, लेकिन ज्ञान के स्तर पे वह एक ही दिखता है। तो अनेकता, इस अनेकता की कल्पना कैसे होती है? वो शरीर के स्तर पे, ज्ञान के स्तर पर नहीं होता। अब देखो, जो विविधता दिखता है, अलग अलग दिखता है, उस अलग अलग में चार प्रकार के जीव होते हैं। तो पहला, जो अंडा फोड़कर पैदा हो। दूसरा, जो धरती से निकल के पैदा हो। तीसरा, जो नाल में बंधे हुए पैदा हो, जैसे पशु, मनुष्य, ये सब नाल में बंधे होते हैं। अंडा फोड़ के पैदा कौन होते हैं? पक्षी, सांप। जितने भी प्राणी हैं जो अंडा से जिनका जन्म होता है,
आधारभूत रूप से, प्रकृति के आधारभूत रूप से जिसका अंडे से जन्म लेता है, वो सभी प्राणी एक अलग प्रकार के हो गए, उसको अंडज कहते हैं। जैसे सांप, जितने भी लोग हैं और जितने भी पक्षियां भी, जितने भी जो अंडे से देते हैं। उसके अलावा नाल से जो पैदा होते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, वो माताओं के नाल से, नाल को काटना पड़ता है जन्म के बाद, तो नाल से बंधे हुए। और उसके बाद धरती फोड़ कर निकलने वाले। नहीं नहीं, मत करो, तुम कुछ मत करो, इसको बंद कर दो। तो बंद करो। और एक धरती फोड़ के निकलने वाले, तो जितने भी वृक्ष है, वनस्पति है, ये सब क्या है? धरती फोड़ के निकलने वाले हैं। और चौथे प्रकार के बोले, पसीना से उत्पन्न होने वाले, स्वेदज, अंडज, और क्या बोलते हैं उसको, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, और ये 4 प्रकार के है ना। और एक चौथा क्या क्या नाम है? जरायुज। तो इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। ये 4 प्रकार के उत्पन्न होने वाले जितने जीव हैं, संसार के सभी जीव इन्हीं 4 प्रकार से निकलते हैं बस। और कोई 5वां प्रकार है ही नहीं जीव के पैदा होने का। और इस सब के पीछे जो प्राण शक्ति लगी रहती है। और शरीरों के अलग अलग होने पर भी प्राण एक रहता है। शरीर अलग है लेकिन प्राण एक है। सुसुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लिंग शरीर नहीं रहता। उस समय यदि कुटस्थ आत्मा भी ना हो तो इस बात की पीछे से स्मृति कैसे हो कि मैं सुख से सोया था? तो पीछे होने वाली वह यह स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। ये बहुत अच्छी बात बताया 39 में। देखो, आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने का सबसे बेस्ट जो बात बताया, वो सुसुप्ति की अवस्था में जब हम सोए रहते हैं, हमारी इंद्रियां निश्चेष्ट, हमारी इंद्रियां काम नहीं करती है। ऐसा लगता है पैरालिसिस हो गया हो। सोए हुए व्यक्ति का हाथ उठाओ, छोड़ दो, ऐसे गिरेगा जैसे उसके अंदर कोई जान ही ना हो। तो इंद्रियां क्या हो गया? सीज, निश्चेष्ट हो गया। और अहंकार भी सो जाता है। जब हम सोते हैं तो हमको क्या पता रहता है कि हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और हम क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर है, और क्या है? सारा अहंकार सो जाता है। नहीं, अर्थात उस समय संस्कार शरीर होता ही नहीं है, क्योंकि संस्कार से ही तो क्रियाएं होती है। तो सोते वक्त क्रिया हो ही नहीं रहा है, तो संस्कार शरीर भी नहीं रहता, लिंग शरीर भी नहीं रहता। तो अगर उस समय आत्मा यदि नहीं होगा तो जगने के बाद यह महसूस कैसे होता है कि हम सुख से सोए, दुख से सोए? अगर दुख से सोए उसका भी महसूस कराता है तो आत्मा का मौजूदगी का पता चलता है। अगर हम सो के उठे, हमको लगा कि नहीं, हमको तो नींद बहुत अच्छी आई, आहा क्या बढ़िया नींद था, तो उसमें भी आत्मा के मौजूदगी का पता चलता है। तो यह आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं कि जब आपका अहंकार, इंद्रियें और लिंग शरीर सब सोया हुआ है, फिर भी आपको सुख और दुख की अनुभूति हुई है, तो यह आत्मा का प्रमाण है। समझे नहीं समझे? बातों को नहीं समझे? मैं बहुत आसान शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत धीरे धीरे। हाँ हाँ, क्या मुश्किल है? इतना इससे अच्छा आसान कुछ हो ही नहीं सकता है? मुश्किल का कुछ है ही नहीं। नहीं नहीं, ध्यान से शुरू से नहीं सुन रहे हो इसलिए मुश्किल सा लग रहा है। मुश्किल है ही नहीं, कतई मुश्किल नहीं है। और जबकि मुझे पता है कि ये बहुत जटिल थोड़ा है, इसलिए मैं धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ आज। आज पता नहीं
पहले से ही मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मैं फास्ट जा ही नहीं रहा हूं। तो पहले देखो, पहले उन्होंने नारायण, नारायण के बाद प्रकृति, उसके बाद सब कुछ बता दिया। उसके बाद ये इस जगत में उसी आत्म स्वरूप जो अनेक भेद रूप में दिखता है, अनेक प्रकार से दिखता है, वह शरीर से दिखता है, तो शरीर के जन्म 4 प्रकार से बताया, और उसमें आत्मा है, उसका एक सर्टिफिकेशन दिया, प्रमाणित किया। अब जब भगवान कमलनाभ के चरण कमल को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मल को जला देती है। भगवान की भक्ति, अच्छा चलो ज्यादा मत समझो, ये समझ लो कि भगवान की भक्ति का शक्ति से क्या होता है, गुण और कर्म से जो चित्त में मल होते हैं वो जल जाता है। भक्ति के अलावा भी, लेकिन हाँ, भक्ति के अलावा और किसी भी चीज से यह चित्त का मल नहीं जलेगा। चित्त का मल क्या है, इम्प्योरिटीज ऑफ कॉन्शियसनेस, या इसको योग की भाषा में कहते हैं एफ्लिक्शंस, ना, एफ्लिक्शंस। तो ये एफ्लिक्शंस जो है, या इम्प्योरिटीज ऑफ कॉन्शियसनेस, चित्त की मल जो है, ये किसी भी चीज से नहीं जलेगा, सिर्फ भक्ति से ही जलता है। और कैसे, भक्ति अग्नि की तरह जलाते हैं। तो किसको जलाते हैं, गुण को और कर्म को। तो गुण और कर्म से उत्पन्न हुए मल को जला डालते हैं, लेकिन तब चित्त शुद्ध हो जाता है। तो गुण और कर्म से उत्पन्न हुए मल को जला देते हैं, तब चित्त शुद्ध हो जाता है। देखो, क्या भक्ति के अलावा और कोई उपाय नहीं है, बोले कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल उपाय नहीं है। नहीं नहीं, योग है ना, ध्यान है, योग है। अरे ध्यान और योग क्या है, भक्ति ही तो है भाई। जिस पतंजलि बाबा ने योग सूत्र दिया, उसके अंदर में उन्होंने यही इस बात को कहा है, तत् जपः, तत् जपः तदर्थ भावनम, तस्य वाचिकः प्रणवः। तो भक्ति तो आ गया ना। तो उसी प्रणव जप की बात तो कर रहे हैं। जप क्या है भाई, भक्ति का ही तो अंग है जप। जप कहाँ किस में आता है, जप नवधा भक्ति के कौन से अंग में आता है बताओ। कीर्तनम, जप करना कीर्तन के अंदर आता है। तो ये बोले कि पतंजलि भी भक्ति को ही इंगित कर रहे हैं अल्टीमेटली। वो भी जप की बात ही कर रहे हैं, वो भी कीर्तन की बात ही कर रहे हैं, भक्ति के अंग की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पतंजलि ने कह दिया कि नहीं, बिना हाँ, भक्ति शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। भक्ति शब्द का प्रयोग, क्या कह रही है, हाँ हाँ हाँ, कह सकते हो, कह सकते हो। तो इसलिए भक्ति के अलावा किसी भी ध्यान से, अन्य ध्यान से नहीं हो सकता है। ध्यान भी करना पड़ेगा तो भगवान का ही ध्यान करना पड़ेगा। स्मरण, माता जी आप जो कह रहे हो विष्णु स्मरण, स्मरण आता है ध्यान में। ध्यान के अंदर में स्मरण प्रयोग होता है, और जप कीर्तन में आता है। तो ठीक है। तो जब ध्यान की बात करते हैं, जप की, पतंजलि ध्यान की बात करते हैं, पतंजलि की भी बात, वो भी जप की भी बात करते हैं। तो
जप हो या स्मरण हो, ध्यान हो, ये भगवान विष्णु का ही करने पे है, तो वो भी भक्ति के अंग है। तभी जाकर के चित्त के सारे मल जलते हैं, तब चित्त शुद्ध हो जाता है। और जब चित्त शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध में ही फिर आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो बोलते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार क्या मतलब, आत्मा का साक्षात्कार में क्या आत्मा दिखेगा? नहीं। आत्म साक्षात्कार क्या है? ब्रह्म का ज्ञान अनुभूति ही आत्म साक्षात्कार है। ऐसा नहीं आत्म साक्षात्कार के बाद व्यक्ति जो है ना, वो क्या हो जाता है, मतलब उसने कुछ ऐसी चीज देख लिया हो जिससे वो है एक अलग। नहीं, आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि ब्रह्म का इस प्रकार ज्ञान होना, जब पूरे संसार को ब्रह्ममय देखने लग जाए। ऐसा ज्ञान जब वो पूरा संसार को ब्रह्ममय देखने लग जाए, इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आत्म साक्षात्कार का ये मतलब नहीं कि अपना आत्मा देख लिया जी, नहीं। ऐसा ब्रह्म का ज्ञान जिससे सर्वभूत हितेरता, सब में एक ही परमात्मा का अंश, जो हर जीवों के हित का एकमात्र हेतु है, उस रूप में वो देखने लग जाता है। तो ब्रह्मज्ञानी या आत्म साक्षात्कार व्यक्ति का लक्षण यही होता है कि वो फिर संसार को ब्रह्ममय देखता है, उदासीन रहता है, न कोई हर्ष होता है, न शोक होता है, न विना किसी प्रकार का क्या होता है, सिर्फ उदासीन रहता है। अर्थात वो गुणातीत हो जाता है, गुणों से ऊपर हो जाता है। उसको प्रकृति का कोई गुण नहीं सताता, न प्रकृति के गुण से वो प्रभावित होता है। भगवान ने गीता के 13वें चैप्टर में ऐसे व्यक्ति के लक्षण बताए हैं, पढ़ना चाहिए 13वां अध्याय, समझे? तो उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार है। जैसे नेत्रों के विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। सॉरी, नेत्रों के निर्विकार होने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लग जाती है। सूर्य कोई नहीं दिखता, सूर्य के प्रकाश दिखता है। अगर नेत्र खराब हो, आंख खराब हो, अंधे आदमी को क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही आंख, अगर उसको नेत्र की ज्योति मिल गई तो क्या देखेगा? हर जगह प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा उसको। उसी प्रकार से जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, समझो उसके नेत्र में दोष है। और ब्रह्म ज्ञान, आत्म साक्षात्कार होने के बाद उसके ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं। और फिर जैसे चर्म चक्षु से प्रकाश दिखता है सूर्य का, वैसे ही ज्ञान चक्षु से ब्रह्म दिखता है, सब जगह ब्रह्म दिखता है। वह है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार एक बड़ा जटिल सब्जेक्ट था लोगों के बीच में। क्या है आत्म साक्षात्कार? क्या है आत्म साक्षात्कार? आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? अब समझ गए सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? नहीं समझे? अभी भी नहीं समझ में आई आत्म साक्षात्कार क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन के फ्लावरी वर्ड के ऊपर पता नहीं कितने कितने योग, ये वो इंडस्ट्री चल पड़ी है। कुंडली जागरण करिए, सेल्फ साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कुंडली जागरण देखना, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है ना प्रभु जी? हाँ, सबके अंदर, पूरे सबके अंदर, मतलब ये नहीं कि पेड़ पत्ते सबके अंदर, चर्चा सबके अंदर, पूरा जगत ही ब्रह्म में उसको दिखेगा। मतलब कि चश्मा ही बदल जाता है, आंख की दृष्टि बदल जाती है। पहले काला चश्मा था, अब हट जाएगा और ब्रह्म ज्ञान का उजला चश्मा लग जाएगा। सब जगह प्रकाश ही प्रकाश, ब्रह्म का प्रकाश दिखेगा। तो यह है आत्म साक्षात्कार।
तो यहां पर अंत में आत्म साक्षात्कार के साथ पिपलाद जी ने राजा निमि के इस 5वें प्रश्न का उत्तर दिया कि नारायण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। अब नारायण का स्वरूप समझ गए। शुरू में नारायण क्या है? जब सृष्टि नहीं थी तो नारायण थे, और अब जब सृष्टि है तो हर एक जीव में नारायण है। तो नारायण का स्वरूप यही है कि जब सृष्टि है तब नारायण सब में है, और जब सृष्टि नहीं है तो भी नारायण तो है ही हैं। और जब वो सृष्टि के नहीं रहने पे होते हैं तो फिर सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं, वही बीच में बता दिया। और जब सृष्टि का विलय करना चाहते हैं तो कैसे करके वो बैठ जाते हैं गर्भोदक्षयी विष्णु के रूप में, वही बता दिया। तो और उस नारायण की साक्षात्कार है, इसलिए जानते हो जब आप श्रीपाद शंकराचार्य के फॉलोअर्स से कभी मिलो हो, पता नहीं मिले हो कि नहीं मिले हो, वास्तव में जो फॉलोअर्स हैं उनका ग्रीटिंग वर्ड क्या है मालूम है? क्या ग्रीटिंग वर्ड है? जैसे हम लोग मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। वो लोग क्या बोलते हैं पता है किसी को? नहीं पता है? यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो श्रीपाद शंकराचार्य के लीनेज के कोई साधु से मिले हो? नहीं। मिले भी हो तो पता ही नहीं है। उन लोगों का ग्रीटिंग कैसे होता है? डिसाइपल है, हाँ, उनसे कभी मेरी बात तो होती है तो क्या बोलते हैं मतलब अभी कुछ टाइम पहले उनका कॉल आया था, उन्होंने पूछा, पर मुझे भी बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा वो क्या बोलते हैं। बदले में हरे कृष्णा ही बोल देते हैं। नहीं, वो लोग बोलते हैं नमो नारायण। जब उन लोग से मिलोगे तो बोले नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अरे मैं तो उनके साथ रहा हूं ना, उन लोगों के साथ, तो ये कान में गूंजते थे नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। है, एक बार मैं ऋषिकेश में गया। ऋषिकेश में शिवानंद आश्रम में ही एक वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी है, VFA, वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी। शायद देवपुरी बाबा जानते हैं, नहीं जानते? वहां पे एक वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी है, गए हो अंदर में? नहीं गए हो? जी जी, तो बहुत फेमस है। हाँ, योग वेदांता फॉरेस्ट एकेडमी। हाँ, योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी है ना। यस। तो उसमें उनके साधुओं के साथ में काफी रहा हूँ, समझे? उसमें उसमें निर्मलानंद थे, एक और 2-3 साधु थे। तो वो वहां पे गया था मैं एडमिशन के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कि 3 महीने का एक कोर्स होता है वहाँ। तो मैं सोचा कि मुझे एडमिशन मिल जाए तो मैं भी थोड़ा पढ़ लूँ क्या है ये सिद्धांत। लेकिन उन लोगों ने मुझे लिया नहीं। उन्होंने पहले मेरा टेस्ट लिया, फिर एक लेटर लिखने को बोला कि अपना स्पिरिचुअल बैकग्राउंड लिख दो। तो उसमें मैंने गलती कर दी, मैंने सब कुछ सही सही लिख दिया कि मैं यहाँ से हूँ, यहाँ से दीक्षित हूँ, ऐसा हूँ, मैंने ये पढ़ा है, ये सब लिख दिया। वो सब नहीं लिखना चाहिए था, मुझे गलती से मैंने लिख दिया। मुझे लगा कि वो लोग खुश होंगे कि हाँ चलो ये पढ़ा लिखा आदमी है तो रख लेंगे इसको, लेकिन उनको चाहिए था मूर्ख। तो मूर्ख कहने का मतलब जिसका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड ऐसा न हो। तो हम तो ऑलरेडी उसमें लिख चुके थे कि जो है ना द्वैतवाद फिलॉसफी, और अपना लीनेज लिख दिया था, चैतन्य महाप्रभु, ये सब लिख दिया था। मतलब 8-10 पन्ना हमने लिख करके दे दिया था। उन लोगों ने बड़े आराम से पढ़े और मेरे को बुलाया और कहते हैं माफ की नमो नारायण, आपको यहाँ एडमिशन नहीं दे सकते हैं। हमने कहा क्यों? है कि नहीं? तो हमको एडमिशन नहीं मिला, आपको पता है, वहां पे नहीं मिला एडमिशन। वो बोले कि आप पहले ही ऐसी फिलॉसफी में हो जहां से आपको अद्वैतवाद की फिलॉसफी में लाना संभव नहीं है, और आप अद्वैतवाद के हर सिद्धांत को कट कट करोगे अपने द्वैतवाद के सिद्धांत से, तो एक प्रकार से यहां क्लास में दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा कारण उन्होंने ये कहा कि आप जिस संस्था से आते हो वो संस्था प्रचार का संस्था है, आप यहां बैठ के प्रचार करोगे, आप यहां हरे कृष्ण का प्रचार करने लग जाओगे। उन्होंने ये बात भी कहा था। और दूसरी बात कही थी कि आप लोग चुपचाप तो जप करते नहीं है। तीसरी बात, चुपचाप जप नहीं करते हैं आप लोग, चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से जप करते हैं।
आप लोग का जप करने का मेथड भी। हमने कहा हाँ ये तो है ही, वैखरी है। बोले कि हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ मन में जप होती है, ये वो उपांशु जप होता है, मानसिक जप होता है। उसके बाद एक और बोला था उन्होंने, क्या बोलते हैं उसको, एक और जप बोला था, अजपा जप होता है। हमने कहा अच्छा। तो हम समझ गए कि ये हमको एडमिशन नहीं देंगे। मैंने उनसे बड़ा रिक्वेस्ट किया, स्वामी जी ऐसा कुछ नहीं है, आप कहेंगे मैं जोर से नहीं चांट करूंगा, मैं जो चांट करूंगा गंगा किनारे जाके चांट करूंगा, मैं चुपचाप रहूंगा, आप लोगों के सामने चांट ही नहीं करूंगा बोलेंगे तो। मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी में बाद में हमको पता चला कि उनके उस एजुकेशन का वहां पे उसी लोग को ट्रेनिंग देते हैं, और वहां से ट्रेनिंग दे करके वो फुल टाइम भक्त बनाते हैं अपने अद्वैतवाद फिलॉसफी के, सॉरी हाँ अद्वैतवाद फिलॉसफी के अंदर में वो भक्त बनाते हैं। उनको उस ट्रेनिंग से फुल टाइम डिवोटी लेना होता है, जिनको अलग अलग जगह पे भेज करके क्या करना होता है, इंस्टीट्यूशन चलाना होता है, या प्रचार कार्य करना होता है, या जो भी करना हो। हाँ इंटरनली लोग चाहिए ना भाई हर जगह, जैसे अपने इस्कॉन में ब्रह्मचारी चाहिए, वैसे ही उनको भी तो एक मैन पावर चाहिए ना चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। तो बाद में पता चला कि इन लोग का उद्देश्य यह है कि ये तो उसको नहीं लेते हैं, इसलिए उनको चाहिए पूरा या तो ब्लैंक या तो एक्सपोजर हो, तो अद्वैतवाद का एक्सपोजर हो, द्वैतवाद का एक्सपोजर हो ही ना। समझे? मेरी बहुत आंतरिक इच्छा होने के बावजूद भी वहां पढ़ाई के लिए जगह नहीं मिला। हमने कहा धन्यवाद जी, चलो जैसे भी है कोई बात नहीं। हम तो गए थे भैया ठीक है थोड़ा सीख लेंगे ये लोग क्या बात करते हैं क्या पढ़ते हैं, लेकिन यही एक संस्था है जहां मुझे एडमिशन नहीं मिला था पढ़ने के लिए। समझे देवपुरी बाबा? मुझे आजकल शंकराचार्य जो है उनके कुछ कुछ लोगों के वीडियोस भी आ रहे हैं कि इस्कॉन को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सनातन धर्म का बहुत ही मतलब तहस नहस सनातन धर्म के लोग। देखो जब भगवान भी पृथ्वी पे आए थे तब से लेके अभी तक भगवान के साथ ही बहुत सारी बातें चल रही है, तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। भगवान के समय में भी भगवान को क्रिटिसाइज करने वाले बहुत थे, नहीं था? शिशुपाल, दंतवक्त्र। वो थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि मतलब इस लेवल पे पहुंच के तो देखो नहीं किया जा सकता। नहीं ये ऐसे, मैं बता रहा हूं ऐसे लेवल है ही नहीं। वास्तव में जिनको अद्वैतवाद का भी ज्ञान होगा ना, वास्तव में जो श्रीपाद शंकराचार्य के फॉलोअर्स हैं वो ऐसी बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसी बात करने वाले श्रीपाद शंकराचार्य को ही नहीं समझे हैं। श्रीपाद शंकराचार्य पूरा लोगों को शंकर, एक बार मैंने भागवतम में जिक्र किया था, शायद आप नहीं थे, मैंने श्रीपाद शंकराचार्य के बारे में बहुत बातें बताई थी, जो बहुत वो बातें इस्कॉन वालों को ही पता नहीं है, और जिसको पता है वो ना तो अद्वैतवाद को ना तो द्वैतवाद को, वो कभी भी उसके मतांतर नहीं होगा। अभी अभी आपने सुना ना कि ब्रह्म से ही निकले प्रकृति, तो यदि वो अद्वैतवाद ब्रह्म को मानते हैं तो अल्टीमेट तो ब्रह्म ही है ना, दिक्कत क्या है? और कोई द्वैतवाद मानता है तो वो सेकेंड स्टेप में है कि ब्रह्म से ही तो निकले प्रकृति। लेकिन द्वैत अद्वैतवाद में क्या होता है कि प्रकृति ब्रह्म और ब्रह्म से ऊपर कहां चले गए आप? गोलोक धाम के भाव में, जहां पे नित्य राधा कृष्ण का लीला चलता रहता है। तो विशिष्ट अद्वैत हो गया वो, क्या विशिष्ट अद्वैत। तो कहने मतलब क्या है कि अब छोड़ो ये सब बातें करेंगे तो फिर वो माता जी कहने लगी ये सब कुछ ज्यादा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्टाविष्ट अद्वैतवाद, ये सब वाद है, ये वाद विवाद में नहीं पड़े। तो हम ये कह रहे थे कि वास्तव में जो देखो, हाँ तो बात ये बता रहा हूं कि कुछ इधर के भी लोग हैं जो उधर की बात को देखो, मैं ये नहीं कहूँ, कुछ हरे कृष्णा वाले को भी पता नहीं है कि उधर क्या चल रहा है, और उधर के सो कॉल्ड मॉडर्न उधर के साधु को ही पता नहीं हरे कृष्णा में क्या चल रहा है। इसलिए हरे कृष्णा वाले भी आप उनको जिस तरीके से बोल देते हो, जैसे आप बोल देते हो मायावादी है, ये है वो है, आपको मालूम है ये नहीं बोलना चाहिए। श्रीपाद शंकराचार्य की फिलॉसफी मायावादी फिलॉसफी दिखती है नहीं।
जनसाधारण को दिखता है मायावाद, वो है नहीं मायावाद फिलॉसफी, ये सिद्ध हो चुका है और उच्च स्तर के ज्ञानी लोग इसको जानते हैं। क्योंकि श्रीपाद शंकराचार्य को मायावाद कहना, क्योंकि बल्कि श्रीपाद शंकराचार्य को मायावाद का थोड़ा सा फिलॉसफी क्यों देना पड़ा, वो जानते थे। मैं एक छोटा सा बता देता हूं, हालांकि मैं अपने विषय से विषयांतर हो जाऊंगा, परमिशन है तो बता दूं, नहीं तो नहीं बताऊंगा। ऐसा है कि जब श्रीपाद शंकराचार्य यहां आए तो यह सत्य है कि माया का मायावादियों को सिद्धांत देना है, ना कि मायावाद सिद्धांत। उस वक्त जो मायावादी थे, जो वेद शास्त्र को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, ऐसे मायावादियों के को सिद्धांत देने के लिए आए थे श्रीपाद शंकराचार्य। उस वक्त श्रीपाद शंकराचार्य ने एक बात सोचा कि जब इनको, पहले तो नास्तिक है, नास्तिक से पहले इतना तो आस्तिक बनाओ कि वो एक चीज को समझे। अगर एक को नहीं समझा, दो चीजें बता दी तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी। इसलिए उस वक्त के जो मायावादी थे उसको समझाने के लिए उन्होंने द्वैतवाद नहीं सिखाया, राधा कृष्ण की फिलॉसफी नहीं दिया, पुरुष प्रकृति सांख्य योग नहीं दिया, क्योंकि सांख्य योग बहुत सुप्रीम है। पुरुष प्रकृति को समझना बहुत, राधा कृष्ण के इन चीजों को समझना बहुत ऊपर की बात है। उन्होंने क्या किया, उनको थोड़ा सा नीचे लेवल में लाए और उनको अद्वैतवाद सिखाया पहले, कि पहले आस्तिक तो बन। उस नास्तिक लोगों को पहले आस्तिक बनाने के लिए एको ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, ऐसा एक फिलॉसफी दिया। वो इसलिए नहीं दिया कि वो नास्तिकवाद, वो मायावाद का प्रचार कर रहे हैं, बल्कि नास्तिकों को वापस पुनः ब्रह्मवाद में लाया जा सके, इसलिए उन्होंने अद्वैतवाद का फिलॉसफी दिया। और अद्वैतवाद के बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं की है कि जो एक बार अद्वैतवाद के समझ करके वो आ जाएगा आस्तिक में, तो पहला क्या था कि वो आउट ऑफ ट्रैक थे वो लोग। उन मायावादियों को अद्वैतवाद ब्रह्मवाद में लाए ताकि आस्तिक बनो। पहले आस्तिक बनोगे तो फिर आगे अद्वैतवाद से द्वैतवाद भी समझोगे। तो एक तो समझ नहीं पा रहे हो, दो दो कैसे समझाएंगे शंकराचार्य जी? तो ऐसे नास्तिकों के लिए पहले एक चीज समझाया और फिर शंकराचार्य जी ने अपने रचनाओं में, अपने बहुत सारे उन्होंने अपने राइटिंग्स में उन्होंने द्वैतवाद भी समझाया। अब जब द्वैतवाद समझा दिया, अरे राधा कृष्ण की लीला के ऊपर कितनी कितनी प्रार्थनाएं श्रीपाद शंकराचार्य ने दिया है। आप लोग जो पढ़ते हो ना, बहुत सारी प्रार्थनाएं श्रीपाद शंकराचार्य जी का लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है? तो अब जिस अद्वैतवाद को, जिस अद्वैत के सिद्धांत को समझते 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 जिसके ऊपर कृपा हुई, वो द्वैतवाद को समझ करके भक्ति में आ गए। वो फिर विशिष्ट अद्वैत में भी प्रवेश कर गए, जैसे ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी और भी बहुत सारे अद्वैत के फिलोसफर जो शंकराचार्य के लीनेज में थे। 10 नामी क्या बोलते हैं, 10 दंडी, 10 दंडी, 10 नामी, 10 क्या बोलते उसको, 10 नामी क्या बोलते उसको, 10 दंड होता है क्या, 10 नामी जो होता है, भारती पूरी और पता नहीं ये सब। तो इनके जो सन्यास परंपरा है उसमें से जिन्होंने इस फिलॉसफी को समझ के भजन क्रिया को अपना लिया, अर्थात भजन नवधा भक्ति को स्वीकार किया और उस द्वैतवाद, उस द्वैत परमेश्वर जो वास्तव में ओरिजिनल द्वैत में ही होते हैं, अद्वैत में होते ही नहीं है, जैसे राधा कृष्ण नित्य गोलोक धाम में, उस रस को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे बिरले संत होते हैं, जिसमें माधवेंद्रपुरी जैसे जैसे थे। अब आज के जो लोग हैं, इन लोगों को शायद वैसी कृपा नहीं हुई है जो अद्वैत से द्वैत को समझ सके, बल्कि अद्वैत को भी सही से शायद नहीं समझ रहे हैं और द्वैत अद्वैत के अंदर भेद को शायद देख रहे हैं। इसीलिए वो द्वैतवाद प्रचार वालों को, हरे कृष्णा वालों को या गौड़िया मठ को, चाहे जो कुछ भी जो ऐसा प्रचार कर रहे हैं, अरे मैंने तो देखा है वो शांति कुंज वालों के लिए भी कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा सा बैनर निकाला है कि सावधान हो जाइए इन बनावटी रिलीजन से।
उन्होंने मशाल का चिन्ह दिया, उसमें उन्होंने शांति कुंज वालों को भी टारगेट किया, इस्कॉन वालों को टारगेट किया, उसमें उन्होंने साईं बाबा के वालों को टारगेट किया, और एक दो और लोग हैं उसमें उन्होंने टारगेट किया। उनका जो थंबनेल था ना, उसी थंबनेल में चारों, मैंने सुना नहीं वीडियो, लेकिन थंबनेल से समझ गया कि ये इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे लोग को मत सुनो, सुनने का फायदा भी नहीं है, और सुनने की जिज्ञासा तभी होगी जब ज्ञान नहीं होगा। जो ज्ञान होगा तो अब आपको पता है कि क्या बोलने वाला है, बेवकूफ़ी बात करने वाला है, तो क्या सुनने का फायदा क्या है। कभी कभी तो बहुत सारे वीडियो को इसलिए नहीं सुनते क्योंकि मुझे अपने को मालूम होता है कि क्या बोलने वाला है, ये फालतू ही बोलेगा और क्या बोलेगा, क्योंकि सत्य तो पता है अपने को ना। तो वो क्या करते हैं, हमारा पॉइंट ये था कि उन लोगों के अंदर एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ओम नमो नारायण। वो सबके अंदर नारायण देखते हैं, सबके अंदर नारायण देखने की वो कोशिश करते हैं, अर्थात वो आत्म साक्षात्कार के स्तर पे सभी प्राणियों में उसी नारायण के स्वरूप को देखने के लिए वो एक व्यवहारिक रूप से नमो नारायण। तो जिन किसी भी ऐसे साधु, अब ये जो है एक कस्टमरी प्रैक्टिस बन गया, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जैसे हम लोग बोलते हैं अरे वो बोलेगा ओम नमो नारायण, इधर आइए समझे, तो लोग ओम नमो नारायण कहते हैं। तो लेकिन रिस्पेक्ट है उन सभी साधुओं के लिए, वो लोग भी बहुत ऑस्टेरिटी करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं। जिनको इस जन्म में नहीं मिला अपॉर्चुनिटी भगवान के जुगल रूप के भक्ति का, भगवान के जुगल रूप के भक्ति का अगर नहीं मिला अपॉर्चुनिटी, तो उन लोगों को डेफिनेटली नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, प्रगति तो करेंगे, ऐसा नहीं है, समझे। वो भी भक्ति के रास्ते पे हैं, लेकिन भक्ति से भी दूर हैं, जुगल भक्ति से दूर हैं। उनकी भक्ति जो है निराकार भक्ति है, चल रही है, ब्रह्म की भक्ति निराकार भक्ति है, प्रणव भक्ति है, लेकिन भक्ति ही है। ये हम लोगों ने शिव महापुराण में, आप लोगों में से कौन सुना पता नहीं, लेकिन शिव महापुराण में मैं याद दिलाता हूं, अभी हम लोगों ने कुछ 7-8 दिन पहले सुना था, जब शिव जी ने भक्ति का रूप बताया था, भक्ति में 2 बताया था, साकार निराकार, और निराकार के लिए भी 9 प्रकार की भक्ति बताया, और साकार के लिए भी 9 प्रकार की भक्ति बताया। याद है, किसी ने सुना, इसको नहीं सुना? साकार मैंने नहीं बताया, हमने पढ़ा वहां। तो साकार और निराकार दोनों में, दोनों प्रकार की भक्ति के लिए वही है नवधा भक्ति। 9 जो है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो वो भी विष्णु को मानते ही हैं, ऐसा नहीं मानते हैं। वो उनके अंदर भी श्रवण है, उनके अंदर भी कीर्तन है, उनके अंदर भी नाम जप है, उनके अंदर भी सेवा है, उनके अंदर भी विग्रह सेवा है, सब है वहां। ऐसा थोड़ी ना नहीं है, वहां भी शालिग्राम पूजा होती है, नहीं होता है, सब करते हैं। वो भी साख्यम दास्यम सारे भाव में रहते हैं। तो नवधा भक्ति उधर भी है, नवधा भक्ति इधर भी है, लेकिन ये अलग की बात है कि इस जीवन में उनको जुगल सरकार का भजन भक्ति करने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन वो भक्ति में लगे हुए हैं। तो जो निराकार नवधा भक्ति में है, वो पहले साकार नवधा भक्ति में आएंगे बाद में। तो हो सकता है इस जीवन में निराकार नवधा भक्ति में, अगले जीवन में साकार नवधा भक्ति है। आप लोग बड़े लक्की हैं कि इसी जीवन में साकार नवधा भक्ति में आ गए। अब बस नवधा भक्ति के किसी अंग को पकड़ लो, जीवन बच जाएगा। नहीं समझ गए बात को? तो श्रीपाद शंकराचार्य की जीवनी को अगर समझना हो तो नाभाकृत जो जीवनी है श्रीपाद शंकराचार्य, उनको पहले पढ़ो, जो भक्तमाल में लिखा हुआ है। भक्तमाल में नाभाजी शंकराचार्य जी के बारे में, भगवान शंकर के अवतार शंकराचार्य जी के बारे में बताते हैं, और इतना स्पष्ट रूप से बताया है, और इसको वो लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं जानते हैं। लेकिन आज के कुछ फैनाटिक लोग उधर भी हैं, फैनाटिक लोग इधर भी हैं। फैनाटिक लोगों का कोई कमी नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते हरे कृष्णा में फैनाटिक लोग नहीं है, इधर भी फैनाटिक लोग हैं कुछ मूर्खता इधर भी है, कुछ मूर्खता उधर भी है कि नहीं, समझे?
कुछ उत्शृंखलता इधर भी है, कुछ उत्शृंखलता उधर भी है, कुछ नादानी इधर भी है, कुछ नादानी उधर भी है। और ये लड़ते नादान ही हैं। माता का, गणेश जी का, सबका मजाक उड़ाते हैं। कौन? यही जो आप फैनेटिक बोल रहे हो हमारे हरे कृष्णा में। हरे कृष्णा में। आएंगे देखना कैसे आप हरे कृष्णा से अलग हो क्या? हम आपके साथ हैं बस। तो मैं भी तो हरे कृष्णा में ही हूँ। श्रीपाद शंकराचार्य जी का थोड़ा चरित्र हमारे को कभी आज नहीं तो कभी बाद में कभी सुनाइए। बहुत ही सुंदर है। मुंह मुद करके 33 श्लोकास है। हाँ, बहुत फुल ऑफ नॉलेज है, टोटल नॉलेज उसमें वेदांत की है। फिर और बाकी भी बहुत बहुत ग्रंथ उन्होंने लिखे होंगे, वो हमने तो नहीं पढ़े। वेदांत है ही, वेद का अंत ही है भगवत प्रेम। तो वो तो मोह मुद्दल में भगवत प्रेम ही दिया है, और क्या दिया है? तो बहुत ही अमेजिंग कार्य किया है श्रीपाद शंकराचार्य जी ने, और इनकी जीवनी, इनके कार्यों को समझना है। हम लोग जो रोज प्रार्थनाएं करते रहते हैं, बहुत सारे प्रार्थनाएं करते रहते हैं, श्रीपाद शंकराचार्य का दिया हुआ है। और श्रीपाद शंकराचार्य शिव जी में अंतर क्या है आप बताएं? पहले आप पूछें भाई, श्रीपाद शंकराचार्य और शिव जी में क्या अंतर है? कितने साल पहले आए महाराज हमारे यहाँ धरती पर, धरा पर? भगवान शंकर जी। ये आदि शंकराचार्य। हाँ, तो शंकर जी तो शंकराचार्य है ना। ये मेरे ख्याल से देखो, एज पर हिस्टोरियन शंकराचार्य जी हुए ईसा तकरीबन 350 to 400 ईयर्स। एग्जैक्टली शंकरा अपीयरेंस बताता हूं आपको, जो रिकॉर्डेड है, ठीक है? वो देखो, गूगल पे मिल जाएगा, उसका अपीयरेंस देखो। मिला किसी को अथवा नहीं मिला? तो 788 ईस्वी में दे रहा है। ये बिफोर ईशा पूर्व क्या है? 780 ईशा पूर्व है? नहीं प्रभु जी, ईस्वी है, ईस्वी। 780 ईस्वी। हाँ, 788 788 जी। हाँ, 788 में एक्चुअली हिस्ट्री में जो रिकॉर्डेड डेट्स है ना,